भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। हमारे भारतवर्ष में आज दो त्योहार, दो पर्व, एक परशुराम जयंती और एक अक्षय तृतीया। कुछ लोग आज भी मना रहे हैं और कुछ लोग कल भी मनाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया कल मनाई जाएगी। वहाँ चरण दर्शन भगवान के कल होंगे। लेकिन क्योंकि भारतवर्ष के अंदर अब ज्योतिष शास्त्र इतना बढ़ गया कि सब लोग अपने अपने बुद्धि के हिसाब से पर्व मनाने लगे। कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो उस प्रभु प्रेम को समझना है। ये परशुराम जयंती, ये अक्षय तृतीया क्या है? हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उनके अवतार हुआ, उसे हम जन्मोत्सव कहते हैं। भगवान परशुराम जी महर्षि जगदम्नि के और रेणुका के पुत्र थे। इस तिथि पर भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में छठे अवतार माने गए भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल में हुआ था और ये 8 चिरंजीव पुरुषों में एक हैं। आप लोगों को पता हो नहीं हो तो भी आप समझ लीजिएगा, 8 चिरंजीवी हैं जिनको मृत्यु नहीं होती, वो सदा हैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो चिरंजीवी है। और आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर परशुराम जी जयंती और अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। आज के दिन जो भगवान से प्रेम कर ले, आत्मा मान के भगवान को अपना मान ले, फिर उसके हृदय से उसका क्षय नहीं होता। ये 8 कौन है पर्सनैलिटियां? महर्षि वेदव्यास, ये चिरंजीवी हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, देखिएगा द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं। राजा बलि, देखिए कमाल, जिसे भगवान ने अपना प्रेम स्वरूप दे दिया,
वो राजा बलि भी, हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, और रावण का भाई विभीषण भी, जिसे भगवान भाई कह करके संबोधित करते हैं, अपना सखा मानते हैं, वो भी चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडे, ये 8 हैं। ये 8 पर्सनैलिटियां आज इस कलयुग में भी विचरण करते हैं। ये अष्ट चिरंजीवियों का वर्णन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयत्न करता हूं। हमारे संस्कृत के अंदर उनके लिए कहा जाता है अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैव चिरंजीवना सप्ते नाम संस्मृण्यते मार्कंडेयष्ठातहम जीवे दृष्टतम सोपी सर्व व्याधि विवर्जति। ये 8 चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। ये 8 पर्सनैलिटियां, इनका अंत कभी नहीं होगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये रहेंगे। अश्वत्थामा के हैं 8 बोले मैंने, मार्कंडे बोला मैंने सबसे लास्ट में। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, मैंने आपको 8 नाम बताए, द्वारा नोट कीजिएगा। महर्षि वेद व्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडे। कितने हो गए? 7 हुए। चलिए अभी 8वें का नाम भी बताते हैं। श्याम जी, खाटू श्याम जी। ना 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 ना, ये चिरंजीवी नहीं है। ये तो भक्तों के हृदय में जीवित रहता है भगवान, क्योंकि ये तो भगवान हैं। उनको तो भगवान ने अपना नाम दे दिया। जिन्होंने अपनी गर्दन का दान कर दिया, उन्हें प्रभु ने अपना नाम दे दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र, ये अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में अश्वत्थामा को अमर बताया गया। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज, राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त, राजा बलि भगवान वामन को सब कुछ दान करके, जैसे खाटू श्याम जी ने अपना सर्वस्व दान किया। ये शरणागति की सबसे बड़ी मिसाल है खाटू श्याम जी। हम खाटू श्याम जी को मानते हैं, लेकिन शरणागति को नहीं समझ में आता। उन्होंने अपना मन बुद्धि गर्दन उतार के दे दी, ये सरेंडर करना है। लेकिन हम अपना मन अपनी बुद्धि अपने पास बचा के रखते हैं, उसमें सारा संसार भर के रखते हैं। महादानी के रूप में इनकी दानशीलता प्रसिद्ध हुई राजा बलि की। और भगवान ने सबसे बड़ी चीज, इनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया। हनुमान जी, त्रेता युग में श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया। इसी वजह से हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। ये सीता का वरदान था। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के परम भक्त, ऋषि मार्कंडे अल्पायु थे, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय के मंत्र सिद्ध किया और वे चिरंजीवी बन गए। इसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आती है, मार्कंडे की 12वें स्कंद के अंदर। वेद व्यास चारों वेदों, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद का संपादन और 18 पुराणों के रचनाकार हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के दशावतारों में एक हैं। परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार
अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया। विभीषण रावण के छोटे भाई, ये भी प्रभु राम के भक्त, विभीषण भी चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य महाभारत काल में युद्ध नीति में कुशल होने के साथ परम तपस्वी ऋषि कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, ये भी चिरंजीवी हैं। आपने पूछा कि ये तो 7 हुए, 8 हो गए। अब देखिएगा, परशुराम जी, जिनकी आज परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम जी ने ही श्री कृष्ण को दिया था सुदर्शन चक्र। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जी ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। दरअसल गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण की मुलाकात परशुराम जी से हुई थी। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। और ये परशुराम जी की विशेषता, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। उनका ये ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन ये अवतार बहुत ही तीव्र, प्रचंड और क्रोधी स्वभाव का था। रामचरितमानस में मैंने आपको परशुराम जी की बहुत बड़ी चर्चा सुनाई हुई है। भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों का संहार करके विहीन कर दिया था। इसके अलावा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता बहन भाइयों का वध कर दिया। जमदग्नि ने, इनके गुरु भी थे, इनके पिताजी, ये बोले कि गुरुदेव मैं आपको क्या भेंट दूं? उन्हें कहा देना चाहते हो? गुरु निष्ठा शरणागति को समझते हो? बोले आप हुक्म कीजिए। उन्होंने क्या कहा? अपनी माता और बहन भाइयों की गर्दन काट के ले आओ। परशुराम जी ने एक पल नहीं लगाया गुरु आज्ञा के पीछे। लेकिन जब जमदग्नि ने प्रसन्न होकर, जो कि पिता थे, क्या कहा? बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारी शरणागति से, तुम्हारी गुरु निष्ठा से प्रसन्न हुआ। तो क्या कहा? आप इन सबको जीवित कर दीजिए, मेरी माता को और मेरे बहन भाइयों को सबको जीवित कर दीजिए और किसी को पता नहीं चले। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है। आज के दिन ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, ये भी भगवान थे, 13 महीने का कठोर निरंतर उपवास, 13 मास का उपवास का पारण गन्ने के रस से किया था। गन्ने का रस पी करके 13 मास का उपवास खोला। आज भी बहुत सारे जैन भाई और बहनें वही वर्षी तप करने के लिए ये उपवास गन्ने का रस पी करके छोड़ती हैं। आज के दिन हम लोगों को पता नहीं कितनी महान दिन है। आज के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। मां अन्नपूर्णा का जन्म भी आज के दिन हुआ था। द्रौपदी को चीरहरण से कृष्ण ने आज के दिन ही रक्षा की थी। समझ रहे हैं? द्रौपदी का चीरहरण से कृष्ण ने आज के दिन बचाया था। कृष्ण और सुदामा का मिलन आज के दिन ही हुआ था। कुबेर को आज ही के दिन खजाना मिला था। और सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतार भी आज के दिन ही हुआ था, इसलिए उनका नाम अक्षय पड़ा था। और तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण का कपाट
आज ही के दिन खोला जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी के साल में एक दिन चरण दर्शन होते हैं, वो भी आज के दिन ही होते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति भी आज के दिन हुई थी। तो कहने का तात्पर्य अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब आप सोचिएगा, आज के दिन आप भी अपने जीवन में कुछ अक्षय को, जो कभी आपका समाप्त नहीं हो, आपको आत्मज्ञान आज के दिन ही कर लीजिए। आज के दिन आपको ये पक्का ज्ञान हो कि मैं अजन्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब आप मुझे बताइएगा, जब आज आप भी अपने को अजन्मा मान लें तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन कौन? कल हम आपसे बात कर रहे थे नवरत्न माला की। मैंने आपसे चर्चा की नवरत्न माला के अंदर आज के लोग दिन बहुत से शुभ कार्य करते हैं जिन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसे सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी मनाया जाता है। लोग विवाह भी करते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं, वाहन भी खरीदते हैं। मैं भी आप पुण्य आत्माओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, आज के दिन आप भी अपने हृदय में शपथ ले लीजिए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं। अब अक्षय तृतीया के दिन भी हम उठ करके भगवान का ध्यान नहीं करना चाहते, अपने को आत्मा नहीं मानना चाहते। आप देखिएगा, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, भगवान हम सबको मिले हुए हैं। भगवान हम सबको मिले हुए हैं। भगवान को पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना है हमारे को? अपने मन के साथ करना है। अनंत बार आपके सामने ये बात रखी गई कि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। जब कल मैं गीता और भागवत के विषय में आपसे बता रहा था तो मैं एक बात बतानी भूल गया। बाद में मुझे शाम को ध्यान आई कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, उसका अधिकारी कौन है। देखिएगा, उसकी रचनाकार कौन है? बादरायण। ये बादरायण कौन है? देखिएगा, किसने रचना की श्रीमद् भागवत महापुराण की? आप कहेंगे वेद व्यास जी ने। ये वेद व्यास जी कौन है? यही बादरायण है। क्या मतलब? इन्होंने बद्रिका आश्रम में, अब और खुल के बता दूं, बद्रिका माने होता है बेरों का वन, जहां बेरों के पेड़ ही पेड़ होते हैं, उसे बद्रिका आश्रम बोलते हैं। वहां पर वेद व्यास जी ने तप किया, भगवान का ध्यान किया, तब उनके हृदय में भगवत प्रेम पहले उन्होंने पिया और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का निरूपण किया। और इसके प्रथम वक्ता कौन? देखिए कमाल, प्रथम वक्ता कौन? सुखदेव परमहंस। उन्हें क्या कहा जाता है? बादरायणी। ये तो बादरायण है, बादरायणी यानी उनके सुपुत्र, जो परमहंसों से भी ऊपर हैं, जिनको अपना पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। आप और हम लोग तो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं,
आज के दिन आप भी सभी पुण्य आत्मा अपने आप से शपथ करें कि मुझे आज से ही, अरे कहीं से तो शुरुआत करोगे ना, वो आज से क्यों नहीं कर देते कि मैं आज से प्रयत्न करता हूं, प्रयत्न नहीं, अपने आप में शपथ लेता हूं कि मैं अपने को आत्मा ही मानूंगा, मैं देह नहीं मानूंगा। ये देह तो मेरे को एक सवारी मिली है भगवान तक जाने के लिए, ये एक रथ है। इस रथ में आत्मा के विराजमान होने के लिए, लेकिन हमने अब तक अपने आप को सदा शरीर माना, उसी के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज और कल की बात को सरल करने का प्रयत्न करेंगे। क्या प्रयत्न करेंगे? हम अपने को शरीर ना माने, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? संसार में सारे रिश्ते नाते शरीर से हैं। हमारी माता का रिश्ता शरीर से, पिता का रिश्ता शरीर से, पत्नी का रिश्ता शरीर से। चलो ये तो शुक्र है इतना समझ में आ गया। अगर इतना भी समझ में आ गया कि इनका रिश्ता शरीर से है, आत्मा से नहीं है, ये सब शरीर के संबंधी हैं, तो हमारे गुरुदेव ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका बताने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा आप झगड़े में मत पड़ो, फिर क्या करो, ऐसा मानो हम दो हमारे दो। अब मैं आपको सरलता से बता रहा हूं, हम दो लिख लो और हमारे दो। हम दो कौन? सबसे पहले लिखो मैं आत्मा और मेरा शरीर। मैं कौन हूं? आत्मा और मेरा शरीर। अब क्या करना है? आत्मा का संबंध परमात्मा से। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आत्मा का संबंध परमात्मा से और शरीर का संबंध संसार से। अब मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अगर उसको आपने हृदयंगम कर लिया और पकड़ लिया तो समझ लीजिएगा कोई दुख नहीं संसार में रहने से, भगवान से प्रेम करने से किसी प्रकार भी आपके मन में। क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनो। मैं आत्मा, मेरा संबंध परमात्मा से है। इसका मतलब मेरा संबंध संसार के साथ नहीं है। आत्मा का संबंध किसी पिता, किसी माता, किसी पत्नी, किसी बच्चे के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। और मैंने फिर कहा ये शरीर का संबंध संसार के साथ में है। शरीर की पत्नी, शरीर का पति, शरीर के बच्चे, शरीर का संसार है। और खुल के समझिएगा, शरीर का जन्म कहाँ होता है? संसार में, और ये संसार में ही मिट जाता है। शरीर का संबंध संसार से है, इसकी उत्पत्ति भी संसार में होती है। संसार पंच महाभूतों का बना हुआ है, ये भी पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो शरीर पूरा का पूरा, ध्यान से सुनो, अपना पूरा शरीर क्या करो? संसार को दे दो। पूरा। कोई शरीर भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को शरीर नहीं चाहिए। शरीर संसार के लिए है, इसे संसार से मत बचाओ, ये मिला ही संसार के लिए है। हम लोग क्या करते हैं? संसार से शरीर को बचा रहे हैं
और आत्मा से रिश्ते बांध रहे हैं। हमारी अज्ञानता देखिए। अब मैं आपको सरलता से बता रहा हूं, हम दो हमारे दो, मैं आत्मा, आत्मा का संबंध परमात्मा, संसार से कभी नहीं होगा। क्यों? संसार जड़ है, आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। शरीर का संबंध संसार से है। ये हमारे घर में माता का संबंध शरीर से है, पिता का संबंध शरीर से है। जितने भी संबंध हमारे संसार से हैं वो शरीर के हैं। पूरा शरीर इनको दे दीजिए, इनकी सेवा में लगा दीजिए। भगवान ने कभी आपका शरीर नहीं माना कि आप मेरे को शरीर दीजिए। भगवान तो आपका मन मांगते हैं। वो कहते हैं आप चेतन आत्मा हैं, आप मेरा अंश अपने को मानिए तो मुझे मिला हुआ मानोगे, शरीर मानोगे तो संसार को मिला हुआ मानोगे। और भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट यहीं पर है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,